मॉर्निंग में तो होगा वे वॉक। देखो एक चैप्टर पूरा जो चैप्टर है वो एक एक्सपेरिमेंट पे है। इसका नाम क्या है? वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है चीज? और ये क्या बताता है? लाइट के इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन दो ऐसी प्रॉपर्टी है जो कौन से नेचर को प्रूव करती है? वेव नेचर। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरफेरेंस होता क्या है। तो मैंने बोला था कि क्लास में पढ़ा होगा। तो इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है भाई? व्हाट इज इंटरफेरेंस? आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो मैं बोलूँ इंटरफेरेंस क्या होता है? बताओ आप, बताओ क्या होता है इंटरफेरेंस का मतलब? मतलब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी से चलती है, सेम डायरेक्शन में। सेम फ्रीक्वेंसी से चलती है तो क्या होता है उससे? सेम फ्रीक्वेंसी चलती है तो क्या होगा उससे? सुपरपोजिशन, जो सुपरपोजिशन होता है, जो फेनोमेना होता है, उसको कहते हैं। इंटरफेरेंस का जनरल मतलब होता है दो वेव का मिलना। ठीक है, मिलना मतलब जैसे मान लो दो दोस्त मिल रहे हैं तो बोले कंस्ट्रक्टिव मिलन हुआ, है ना? दो दुश्मन मिल रहे हैं तो क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिवली मिलन हुआ है एक तरह से। वही काम है, मतलब अगर दो वेव का मिलना क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। और अपन इस चैप्टर में बात करेंगे जनरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो एक सोर्स है, फोर्स ऑफ वेव है, कोई भी वेव हो सकता है ना। और ये मान लो जनरल है, जनरल S1 ये S2 है। इन दो वेव का इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। यस और नो? तो इस वेव का इक्वेशन मैं मान लेता हूँ कि y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और इस वेव का इक्वेशन, इस कोर्स ऑफ वेव, हम तो वेव निकाल रहे हैं, इक्वेशन मान लो ये साइन ओमेगा टी ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। करेक्ट? तो इतना याद रखना। दोनों वे, दोनों सोर्स का एक चीज कॉमन है, एक चीज आप ध्यान से देखो, ओमेगा दोनों क्या है? सेम। तो ऐसे सोर्स है जिनका ओमेगा सेम मतलब से कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोहेरेंट। यानी कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? जिनका फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं होता। लेकिन उसको पहले कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? टू source of wave having same angular frequency are called coherent sources। coherent sources, है ना? ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कोहेरेंट बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स टू सोर्सेस, whose phase difference, two sources whose phase difference does not change, two sources whose phase difference does not change with respect to time, whose phase difference do not change, whose phase do not change with respect to time, also called coherent sources। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इंटरफेरेंस किसमें देखने को मिलेगा अपने को? कोहेरेंट सोर्सेज। इन कोहेरेंट में देखने को, जो कोहेरेंट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट। यस और नो? तो ये वाली बात है, दोनों सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए। मान लो ये पहला वाला जो डिस्टेंस है तो एक्स पर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूसरा वाला मान लो एक्स पर करता है, इन दोनों का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है ना? इस पॉइंट का देखते हैं अपनी क्वेश्चन क्या होगा। अगर आप इस पॉइंट की क्वेश्चन लिखोगे, y बराबर क्या लिखना पड़ेगा? y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? a1 sin ओमेगा टी माइनस क्या आएगा? a x1, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस फाइव क्या आएगा? इनिशियल फेज, प्लस दूसरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a2 sin ओमेगा टी माइनस ax2 प्लस क्या हो जाएगा? 5। सही है क्या? दोनों चीजें a sin ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस 5, a2 sin ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस क्या हो गया? 5। क्लियर है? ये दो चीजें आ रही है यहाँ पे क्लियर है। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि इनको अगर सॉल्व करना है, इनको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट।
और दो सिस्टम को जोड़ते कैसे थे, वेक्टर की तरफ, याद है? तो जिसका मान लेते हैं कि ये इसको पूरे को पेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेज। इस पूरे को क्या बोलते हैं, पेज। और इनको क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। लेकिन नहीं पता तो जो भी ये ब्रैकेट के अंदर इसको फेज बोलेंगे, और kx प्लस 5 को क्या बोलेंगे, फेज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 टोटल सम जो है इससे छोटा है, मान सकते हैं। तो ये वाला इससे फेज भी छोटा है, ये सुनो। जो जिसका फेज छोटा होगा उसको आपको बेस पे रखना है। बेस पे रखोगे तो क्या आएगा, a1। जिसका फेज बड़ा होगा उसको आपको ऊपर रखना है, a2। अब इनके बीच में कितने का एंगल निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस कितने का होगा बताओ, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर मैं निकालूं इसको 5 से गुणा करते हैं, 5 की वैल्यू क्या होगी, आप इसमें से इसको घटाओ, क्या मिलेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस 5 माइनस ओमेगा टी प्लस ए एक्स वन माइनस 5। ये मिल जाएगा माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन माइनस कर 5। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, के को कॉमन निकालो, ये क्या बन जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 5 माइनस 5 मिलेगा। इस 5 को ये के बीच में जो एंगल होगा वो 5 होगा, ठीक है, और 5 की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो ये देखो, ये इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, फेज डिफरेंस ड्यू टू द पाथ, है ना। और ये क्या है, फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस। लिखो मैं इसको, ये क्या चीज है, फेज डिफरेंस ड्यू टू क्या है, ड्यू टू पाथ। और ये क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस। समझ आ रहा है तो काम चले, यस और नो। तो ये जो 5 है इन दोनों का डिफरेंस, ये जो पूरा डब्बा लिखा हुआ है ये 5 हो, ठीक है। चलो, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे, दो वेक्टर फाई एंगल पे ए रिजल्टेंट क्या होगा मतलब अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये जनरल है। और जो एंगल ये बनाएगा ये जो रिजल्टेंट है n x जो है, ये एंगल मान लो अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, याद करो a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई। a1 प्लस a2 cos फाई, ये बन जाएगा। tan अल्फा क्या होगा, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई। सर अल्फा क्या है? बेटा अल्फा क्या है? ए में जो लोअर एम्पलीट्यूड के साथ, लोअर फेज वाले एम्पलीट्यूड के साथ एंगल बना रहा है रिजल्टेंट। जैसे दो वेक्टर होता था ना, उसका जो रिजल्टेंट आता था वो बेस के साथ कितना एंगल बना, ठीक है। वो ये लिया, ये सुनो। ये तो था जनरल इंटरप्रेटेशन के कारण, है ना। लेकिन अपने को जो पढ़ना है बेसिकली क्या पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इसको हटा दो, लिख लिया है सबने, ऑनलाइन में लिख लिया सबने, यस। ठीक है। तो ये है मेन कहानी। तो जो हमारा ये इसका रिजल्टेंट बचेगा वो क्या बचेगा, ये रिक्वेस्ट में ऐड करके जो ये रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये। और जो उसका फेज छोटा है उसको लिखेंगे पहले, साइन इसका फेज छोटा होने वाला था ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस 5 तो मैंने लिख दिया छोटा है, प्लस जिसका भी होगा जिसका भी छोटा होगा प्लस का लिखना पड़ेगा अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स पूरा, ये अल्फा ये बन जाएगा इसका नेट वैल्यू, ए साइन ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन प्लस 5 इसको को लिख रहे हैं, इन दोनों में छोटा ही वैल्यू है, तो जो छोटे वाले को प्लस अल्फा लिखें, ठीक है।
तो ये इन दोनों को सम ये आएगा, करेक्ट। अब अपन बात करेंगे यहां से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सर ए नेट वाले ब्रैकेट में के एक्स वन प्लस फाइव वन प्लस अल्फा लिखा है। क्या बोल रहे हो बेटा? ए नेट के साइन वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है? ए नेट के ए नेट वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है? ए नेट के ब्रैकेट में क्या लिखा है? ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस आई वन प्लस अल्फा। इन दोनों में जिनका फेज छोटा है उसको पहले लिखो, प्लस रिलेटिव का मान लगा दो उसको, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस के, तो इंटरफेरेंस के दो टाइप हम देखने वाले हैं। एक को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और दूसरे को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक को क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे को क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, करेक्ट? ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ए नेट मैक्सिमम होना चाहिए, है ना? ए नेट क्या हो? मैक्सिमम हो। ए नेट मैक्सिमम का होगा दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट, वहां से देखते हैं क्या होता है। दो वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? a1 प्लस a2, और मिनिमम क्या होती है? a1 माइनस a2। दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? a1 प्लस a2। ये सब तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए नेट मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? a1 प्लस a2। अच्छा, a1 प्लस a2 कब आएगा? जब दोनों वेक्टर के बीच में कितने का एंगल बनेंगे? 0 डिग्री, तभी तो मैक्सिमम होता है cos 0। यानी हम कहेंगे तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? 1। cos फाई बनवाना तभी तो आएगा, एक और प्लस इक्वल टू cos cos फाई, ये 1 होना चाहिए। cos फाई बनवाना है तो फाई कितना होना चाहिए? 0 या 2 पाई या 4 पाई, ये सब मैं बोल सकता हूँ 2n पाई, 2n पाई के क्या होगा? ये 1 है, ये सब। अच्छा, फाई की वैल्यू किसके बराबर थी? हमने सॉल्व किया था k टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस क्या था बताओ? फाई 2 माइनस फाई 1। इसकी वैल्यू आपको 2.5 मिली है, सबको ध्यान से बनाना तभी रिलेट कर पाओगे इस चीज को, ठीक है? a x2 माइनस x1 प्लस क्या कर दिया? फाई 2 माइनस फाई 1 बराबर क्या कर दिया? 2n, करेक्ट? अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये जो चीज है, इसको अगर अपन स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या है? मान लेते हैं कि दोनों का इनिशियल फेज सेम है, दोनों का इनिशियल फेज क्या है? सेम। इनिशियल फेज सेम का मतलब क्या हो गया? फाइव बराबर क्या है? फाइव, मान लेते हो। इस स्पेशल केस में क्या बचेगा? फेज डिफरेंस k(h2 - h1)। तो k क्या होता है? बढ़ाओ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या हो गया? डेल्टा x, दैट शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई, ये हो जाएगा। यहां देखो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x क्या आ गया? n लैम्डा। यानी कहने का मतलब अगर दो वेव जो पाथ ट्रेवल करके जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा था, पाथ डिफरेंस अगर एल लैम्डा होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। इसको अपन मैक्सिमा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। डेल्टा एक्स की वैल्यू और पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितना है? हाँ, यहां लिख देता हूं, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0 हुआ, लैम्डा हुआ, 2 लैम्डा हुआ, 3 लैम्डा हुआ, एंड सो ऑन, कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव। बात समझ में आई? देखो ये मेन है पाथ डिफरेंस वाली कहानी, वही ये पूरा चैप्टर में ये यूज होने वाला है कि पाथ डिफरेंस अगर एल लैम्डा हुआ तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। ये याद रखना है। अगर आपको पूरा कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रहेगा, ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। क्या मेन काम है? दो वेव जब मिल रहे हैं उनका जो पाथ डिफरेंस है वो एल लैम्डा है, कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। ये ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम बन रहा हो। जैसे दो लाइट वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। दो साउंड वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो साउंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। डिस्ट्रक्टिव होगा तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, है ना? और डार्क हो जाएगा, ये सब ये चीज। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव की बात करूं तो ए नेट मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए? मिनिमम बनाया ना,
ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम का मतलब क्या होगा? a1 माइनस a2 होगा, नहीं होगा? a1 माइनस a2। अब हम यहाँ पे बात करें तो cos 5 कितना होगा इस केस में? -1 होना चाहिए। अरे यस और नो? यस। cos 5 -1 होना चाहिए। -1 कब होगा? जब 5 की वैल्यू क्या हो? 5 प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। सही है क्या? 3 5 5/2 होता है ना, जैसे cos थीटा ग्राफ बना लो तो पाई होता है, केवल पाई होता है ना, क्योंकि 0 पे क्या था आपका 1, π/2 पे क्या होता है 0। तो -1 चाहिए, -1 के लिए क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। अगर मैं स्पेशल केस डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेशल केस जो था, तो स्पेशल केस की बात करें तो 5 क्या ले रहे थे अपन? 2π/λ इनटू डेल्टा x, जो कि पाथ में फिट थी। हियर ऑड मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2π से 2π, सॉरी 2π से कटेगा नहीं, पाई पाई से पाई कटेगा। तो डेल्टा x कितना आएगा बेटा? ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट? λ/2। ये अगर होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस मिल रहा था? बोलो। यानी डेल्टा x की वैल्यू अगर n को 0 रखो तो λ/2 हो, या 3λ/2 हो, या 5λ/2 हो, एंड सो ऑन। तो कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव। यहाँ क्या बन रहा होगा? मिनिमम। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता होगा? मिनिमम। आगे क्या होता होगा आपका? मिनिमम। ठीक है, बात समझ में आई इसकी? ठीक है, तो मैं मेन क्या याद रखना है कि पाथ डिफरेंस अगर एल लैम्डा होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। और पाथ डिफरेंस अगर λ/2 ऑड मल्टीपल λ/2 तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है? मैक्सिमम या मिनिमम समझ में आया सबको ऑनलाइन में? यस सर। तो मेनली आपको ये चीजें याद रखनी है पूरे चैप्टर के लिए, डेल्टा एक्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको लिख लिया हो उसमें, तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में समझाता हूँ, कैसे समझेंगे मैक्सिमम मिनिमम के बारे में। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन है कि मान लो एक सोर्स ऑफ वेव है S1, दूसरा सोर्स ऑफ वेव है S2। कितने सोर्स हैं? दो। एक क्या है S1 और एक क्या है आपका S2। इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो 2λ। कितना है? 2। कितना है? 2λ। तो आपको ये बताना है कि कितने मैक्सिमम मिनिमा इनके बीच में बन रहा है, इंक्लूडिंग 2 पॉइंट्स ऑल्सो। क्या बताना है? कोई भी दो सोर्स ऑफ वेव है, लाइट वेव भी हो सकता है, साउंड वेव भी हो सकता है, एनी टू सोर्स। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 2λ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ दिस कोहेरेंट सोर्स है, यस और नो? तो इनके बीच में कितने मैक्सिमम मिनिमा बनेंगे ये सोच के बताना है। मैक्सिमम मिनिमा मतलब कितनी बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा और कितनी बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा।
चलो सोचो तो बहुत क्या क्या है। हाँ दो मिनिमम मैक्सिमम तीन मैक्सिमम होंगे तो कब यस कैसे कहाँ कहाँ पे आएंगे। जीरो लैम्डा और लैम्डा तो मैक्सिमम चलो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बोल दूं कितना होगा मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा मैक्सिमम मैक्सिमम तो ये वेव तो जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इस वेव को 2 लेवल में चल के आना है तो पाथ डिफरेंस कितने हो गए n लैम्डा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको मैक्सिमम। जब हमेशा दो मैक्सिमम के बीच में क्या होता है एक मिनिमम होता है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा बताओ मैक्सिमम बीच में क्या होगा मैक्सिमम जो होगा बीच में मैक्सिमम जो कि पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। हम देखते हैं इनके बीच में मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा इसके लिए क्या करते हैं मान लेते हैं सेंटर से x डिस्टेंस पे चलते हैं ठीक है और यहाँ पे इंटरफेरेंस देखते हैं तो यहाँ पर इंटरफेरेंस देखोगे पाथ डिफरेंस तो पहला वाला वेव कितना चला लैम्डा प्लस एक्स है ना और दूसरा वाला वेव कितना चला लैम्डा माइनस पहले का है जो पाथ डिफरेंस आया कितना आ गया 2x लैम्डा प्लस एक्स माइनस लैम्डा प्लस एक्स कितना आ गया 2x ये क्या आ गया आपका कौन सा डिफरेंस आया पाथ डिफरेंस इसको हमें n लैम्डा के बराबर लिखना है तो आपने यहाँ पर किया n लैम्डा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n लैम्डा बाई होगी नहीं होगी तो n को पहले जीरो रखो क्या वो पॉइंट हम काउंट कर चुके हैं n को जीरो के तो n को जीरो के तो इसका जीरो हो जाएगा तो वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा ये वाला हम पहले काउंट करते हैं n को 1 रखो तो क्या लैम्डा बाई 2 तो इनके बीच में यहाँ से लैम्डा बाई 2 पे कौन मैक्सिमम बन जाओ तो हम बोल सकते हैं लैम्डा बाई 2 पे कौन मैक्सिमम बनेगा यहाँ फिर आप n को 2 रखो कितना आ जाएगा 2 रखने पे लैम्डा क्या वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा इसको भी हम काउंट कर चुके हैं तो n को 3 रखेंगे 3 लैम्डा बाई 2 क्या वो आगे चला गया उसको अपने को कंसीडर नहीं करना यानी इनके बीच में एक और मैक्सिमम बन रहा सेम आप इधर करोगे तो यहाँ भी एक और मैक्सिमम बनेगा सिमेट्रिकली कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 मैक्सिमम है और कितने मिनिमम है 4 मिनिमम दो मैक्सिमम के बीच में हमेशा क्या होता है मिनिमम तो न्याय इंटरफेरेंस जैसे इसको तो मैं आगे और क्वेश्चन देता हूँ एक और क्वेश्चन कर लो मान लो ये S1 ये S2 इनके बीच में डिस्टेंस है 3 लैम्डा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बताना है इसमें किसी को डाउट है कंफ्यूजन है पूछ सकता है इस पूरी कहानी में किसी को डाउट हो पूछ सकता है सर एक बार ही दोबारा बताना ये S1 और S2 पे मैक्सिमम कैसे हुआ। फिर से बोले एक बार रिपीट करो सर S1 और S2 पे मैक्सिमम कैसे हुआ। S1 S2 में मैक्सिमम कैसे हुआ S1 से जो वेव निकलेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है S1 से जो निकल रहा है अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है S1 से जो वेव निकल रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बोलो यार कौन था बोलिए किसको डाउट था यस सर।
मैं बोल रहा हूँ S1 से जो वेव निकलेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर S1 ने तो अभी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया ना, 0 डिस्टेंस ट्रेवल करा। S1 से करेगा 0 करेगा, जीरो के है। और S2 से जो करेगा वो क्या 2 लैम्डा करेगा। यस सर। तो पाथ डिफरेंस कितने का हो गया? 2 लैम्डा हाँ, 2 लैम्डा पे क्या आता है मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम। हाँ, इसलिए वहां पे मैक्सिमम है। ओके सर। ठीक है, तो अब ये बताओ S1 S2 के बीच में 3 लैम्डा है, कितने मैक्सिमम कितने मिनिमम बनेंगे? कितने बन रहा है? 7 मैक्सिमम और मिनिमम 6 बन रहा है। चेक करेंगे। कितने आ रहा है मैक्सिमम? 7, और मिनिमम कितना? 6। क्लियर है क्या सबका? और किसी को चाहिए? तो यहाँ देखो नहीं आया तो S1, ठीक है बेटा, S2, और इनके बीच की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बीच में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यहाँ है ना, यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी क्या बढ़ रहा है? मैक्सिमम। यहाँ भी क्या बढ़ रहा है? मैक्सिमम। ओके, तो हम जनरल पॉइंट देख रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या वही आ गया हमारा 2x, है क्या नहीं? और मिनिमम होने के लिए क्या करना होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ, सॉरी मैक्सिमम हो गया ना, तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? एल लैम्डा। एक्स की वैल्यू कितनी रहेगा? एल लैम्डा बाई 2। सही करा हूं मैं? तो एक बार एक्स की वैल्यू 0 पे आएगी, दूसरा कहां पे आएगा? लैम्डा बाई 2 पे, दूसरा लैम्डा पे, तीसरा 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 पे, और चौथा जैसे 4 लैम्डा बाई 2 रखोगे तो क्या वो बाहर चला जाएगा? तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ का होगा? 3 लैम्डा बाई 2, है ना? तो इससे ज्यादा जान सकते हैं कितना बचा? 0 वाला हमने पहले काउंट कर लिया, 3 लैम्डा बाई 2 वाला हमने पहले काउंट कर लिया, इनके बीच में 2 और मैक्सिमम आएगी ना, तो यहाँ पे एक और मैक्सिमम होगा और इसके बगल में एक और मैक्सिमम होगा, सिमिलरली यहाँ भी मैक्सिमम होगा और यहाँ एक और मैक्सिमम होगा। टोटल कितने मैक्सिमम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 7 मैक्सिमम, और इनके बीच में एक एक मिनिमम है, 1 2 3 4 5 6 मिनिमम हो जाए, 7 मैक्सिमम 6 मिनिमम, 7 मैक्सिमम 6 मिनिमम। हाँ, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे मैक्सिमम क्यों आया? मतलब वो तो मेरे बाप की कंडीशन कर रहा है ना। मिड पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा बाय 2 आ रहा है। कहाँ पाथ डिफरेंस? मिड पॉइंट का मतलब ये है कि कितना चलेगा वो, 3 लैम्डा बाय 2, और ये कितना चलेगा? 3 लैम्डा बाय पाथ डिफरेंस कितना है? 0 पे क्या होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम। इसके सेंटर पे क्या होता है? मैक्सिमम 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा जो भी n लैम्डा तो क्या बनता होगा? मैक्सिमम। और लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 क्या होगा? मिनिमम। क्लियर है जी? समझ में आया? 7 मैक्सिमम मिनिमम, यस। तो ये हमने इंटरप्रेट को कुछ क्वेश्चन किया, और देखो थोड़ा लेवल बढ़ा के देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आ गया, तो अगला सवाल ये है कि मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन है, इस सवाल को याद समझना, इसी पर पूरा चैप्टर है, इसी कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे और यहाँ पे दो सोर्स है S1 S2, इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो 3 लैम्डा, कितना है? 3 लैम्डा।
और इनके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो है डी, और ये गिवन है कि डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन 3 लैम्डा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लोकेशन बतानी है, एंगुलर पोजीशन बतानी है जहां पे पहला मैक्सिमम है। S1 S2 कितना डिस्टेंस इनके बीच में, 3 लैम्डा ना। स्क्रीन से इनके मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, डी, और क्या गिवन है, डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन 3 लैम्डा। तो इस स्क्रीन पे इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस बताओ जहां पे क्या हो रहा हो, पहला मैक्सिमम है। एंगुलर पोजीशन बतानी है, एंगुलर पोजीशन का मतलब इसके सेंटर से ये थीटा बतानी है जहां पे पहला मैक्सिमम बन रहा हो। नाउ प्रोसीड। चलो ट्राई करो। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। हम्म। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट। दो पॉइंट सोर्स हैं S1 S2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 लैम्डा। इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट डी है। तो एंगुलर पोजीशन बता रहा है कि क्या, जहां पे पहला मैक्सिमम बने। यहां पे मैं फिगर फिगर बना रहा हूं, दो सोर्स है S1, ये है S2 पॉइंट सोर्स, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 लैम्डा। सामने में एक स्क्रीन रखा हुआ है और ये सेंटर लाइन है। सेंटर से इसके सेंटर से ये थीटा बतानी है जहां पे पहला मैक्सिमम बने, और ये डिस्टेंस जो है वो डी है, और डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन 3 लैम्डा है। ये है जंक्शन की वैल्यू, तो फिर है जंक्शन। तो ये बताना है किस जगह पे कितने एंगल में पहला मैक्सिमम बनेगा ऑन दिस स्क्रीन। मैक्सिमम का मतलब ब्राइटर दिखेगा, ब्राइट फ्रिंज, उसको फ्रिंज बोलते हैं। ये लोकेशन निकालनी, कुछ समझ में आ गया था क्या? क्वेश्चन आया समझ में साहिल? यस सर। ठीक है, राइट फ्रॉम। सर हमें मिनिमम एंगल वो निकालना है जहाँ पे पहला मैक्सिमम मिलेगा स्क्रीन पे। मिनिमम नहीं, मतलब थीटा, एंगुलर पोजीशन बनानी है थीटा कि जहां पे पहला मैक्सिमम बन रहा हो स्क्रीन पे। ओके सर। हम्म।
सेकंड के अंदर लगा हुआ है सेकंड कैसे मिले सवाल ये थीटा ये वाला है ये तो हमने रिप्रेजेंट किया है ना ये थीटा यहाँ थीटा की वैल्यू कितना है लेकिन वो तो और कोई आ रहा है बताओ साइन थीटा 1/6 आ रहा है। साइन थीटा 1/6 आ रहा है। 1/6 आ रहा होगा और किसी का आया कुछ देखो और ये दिखाया वाला है तो अगर तुम बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो कैसे लिखना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितना होगा टी माइनस 3 लैम्डा/2 नहीं और यहाँ से आगे सिर्फ कितना होगा टी प्लस 3 लैम्डा बेसिकली मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है और पाथ डिफरेंस एल लैम्डा तो क्या होता है मैक्सिमम ऐसा अगर मैं बेसिक से सॉल्व करने जाऊं
तो क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, ये देखो ये अगर यहाँ जाकर मिल रहा है और ये यहाँ जाकर मिल रहा है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ऐसा ना। इसको अगर मैंने x2 बोला, x1 बोला, फिर x2 बोला, तो बाद में क्या होगा x1 माइनस x2। ये अगर x1 चला है, ये x1 चला है, कितना होगा पार्ट x1 माइनस x2 होगा। तो मैं x1 की वैल्यू लिखूंगा, कितना हो जाएगा वो b प्लस 3 लैम्डा बाई 2 s स्क्वायर, क्या लिखा है b प्लस 3 लैम्डा बाई 2 s स्क्वायर। और में से घटाना है अपने को b प्लस 3 लैम्डा बाई 2 तो ये हो गया प्लस ये y ऐसे लर्निंग, ये होगा फ्रेंड्स जिसका स्क्वायर नंबर पे माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा b माइनस 3 लैम्डा बाई 2 स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर दैट्स इक्वल टू पहला मैक्सिमम तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये सब क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम n 0 रखेंगे, n 0 को सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। तो ये आपका आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बाद ये सब ये लेंथी मेथड होगा, है कि नहीं। लेकिन आपके यहाँ पे होगा जंक्शन दिया हुआ है कि d की वैल्यू क्या है मच ग्रेटर देन 3 लैम्डा, ये सब इस जंक्शन का क्या मतलब है ना, जैसा कि मैं आपको समझाता हूं। अभी हमने लेंस में पढ़ा था कि जब भी टेलीस्कोप पढ़ा था, टेलीस्कोप में चांद तारों से जो रे ऑफ लाइट तो कैसा एज्यूम करते थे पैरेलल, जब भी काफी डिस्टेंस से रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस से कोई रे आती है कैसे तो कैसे एज्यूम करते हैं पैरेलल। जैसे मान लो कि एक पॉइंट सोर्स है और इससे हम ऐसे दो रे जा रही है, तो आफ्टर लार्ज डिस्टेंस इसको कैसे फीड कर सकते हैं हम पैरेलल, ये सब। तो ये सजेशन का मतलब कि हम इन तीनों रे को कैसे एज्यूम कर सकते हैं पैरेलल, पैरेलल करेंगे तो ये थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, और यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रेवल किया है पहला को वो कितना किया है 3 लैम्डा cos थीटा, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर मैंने यहां से लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहां से यहां डिस्टेंस और ये यहां से आगे कट जाएगा वो जो s1 है वो कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है s1, ये डिस्टेंस कितना था तुम्हारा 3 लैम्डा और ये ट्रेवल किया 3 लैम्डा cos थीटा ट्रेवल किया, तो जो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा x कितना हो जाएगा मतलब 3 लैम्डा क्या cos थीटा, लिखा है कितनी बार। और अगर ये पहला मैक्सिमम बनना है तो क्या लिखोगे लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा cos थीटा क्या आ जाएगा 1/3, ये लिखा है cos थीटा इज नथिंग बट 1/3, पता है। तो ये आपका एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा थीटा वाला था cos इनवर्स ऑफ 1/3। अब इस एग्जांपल का यूज हम करेंगे वाइडली एस्टिमेट, देखो इसने मैंने सवाल करा है तो आप इसको लिख लीजिए इट्स नथिंग बट क्या नाम है इसका, इसे जंक्शन का अपन आगे यूज करेंगे तो रिस्पांस एक्सपेरिमेंट में वाइडली एस्टिमेट। इंटरफेरेंस समझ में आया क्या हो रहा है ना। मेन मुद्दा क्या है, क्या निकालना है मेन मुद्दा, क्या निकालना है मेन मुद्दा पाथ डिफरेंस, है ना। पूरे चैप्टर में यही चलने वाला, पाथ डिफरेंस निकाल लो तो n लैम्डा के बराबर लो तो क्या मिल जाएगा मैक्सिमम, और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 कर दो तो क्या मिल जाएगा मिनिमम। याद रहेगा ये चीज, लिख लो फिर आगे देखते हैं। सर डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकाली वो एक बार से बता दो। डेल्टा एक्स कैसे निकाल देंगे, यस सर। इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये तीनों लाइंस कैसे थी, क्या यूज किया था अपन पैरेलल थी, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये और ये साइड आपस में कैसे हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर है ट्रायंगल दिख रहा है ये, यस सर। और ये कैंसिल हो गए तो पहला वाला सोर्स 1 से जो वेव निकल रहा है कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है ये वाला डिस्टेंस 3 लैम्डा cos थीटा। हाँ ये डिस्टेंस कितना होगा 3 लैम्डा cos थीटा, यस सर। तो ये 90 है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक तो 3 लैम्डा cos थीटा पाथ डिफरेंस हो गया और n लैम्डा मतलब एंटीरियर 1 रख दिया तो cos थीटा 1/3, यहां पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव। सर n की वैल्यू 1 पहले इसके लिए ले रहा है। हाँ पहले के लिए अगर 0 रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमम कहां पर बन रहा होगा यहाँ अलोंग दिस लाइन है ना, ओके सर। सेंट्रल है यहाँ पर पहला मैक्सिमम करेक्ट। तो ये था आपका इंटरफेरेंस का सवाल, ये हमने
नॉट ओनली लाइट वेव, साउंड वेव के लिए होगा। और यस और नो? तो ये जनरल वेव के लिए है कि अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव, डेल्टा एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब अगर बात करते हैं फ्यूजन का, है ना, फ्यूजन जो था उसी ने ये बताया था कि लाइट कौन सा है, वेव है, उसकी थ्योरी क्या प्रपोज करती थी, लाइट इज अ वेव। उसने इसके लिए बहुत ही सुंदर सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको प्रूव किया था। कैसे ना न्यूटन ने क्या क्या बताया था, पहले बात करते हैं अपने टर्म बोला था, बोलते हैं वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म का मतलब जैसे भी कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है ना, तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी क्या ऑस्लेट कर रहे हैं इसमें, बात समझ रही? तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑस्लेट कर रहा हो। जब भी कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या करती है, वो मीडियम को डिस्टर्ब करती है ना, सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑस्लेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेज में, ऐसा ना। तो मीडियम के उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में, उसे क्या बोलेंगे, वेवफ्रंट। क्या बोला मैंने? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेव हैविंग द सेम फेज क्या कहलाएगा, वेवफॉर्म। जैसे अगर मैं बोलूंगा पॉइंट सोर्स है, इसकी वजह से लाइट एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रही है, इधर 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 और इधर कभी होगी। और मैं बोलूँ जब जितनी मर्जी उतनी लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरीके से लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से, आया ना। तो मैं एक पॉइंट को लूँ, इस वाले पॉइंट का जो फेज होगा वही इस वाले पॉइंट का होगा, वही इस वाले पॉइंट का होगा, वही इस वाले पॉइंट का होगा। और आप जितने भी फेज हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं अभी सेम फेज को ज्वाइन करोगे, ये क्या बन जाएगा आपका, वेवफॉर्म। तो पॉइंट सोर्स पे कैसा फॉर्म बन रहा है, सर्कुलर स्फेरिकल, ये 3D होगा, कैसा बनेगा, स्फेरिकल। सिमिलरली अगर वो लाइन सोर्स है, कोई ऐसा आपने मरकरी ट्यूब ले लिया जैसे चल रहा है, ऐसा ना, इसकी वजह से जो वेव फॉर्म होगा कैसा बनेगा, मतलब सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल, जस्ट लाइक इक्विपोटेंशियल सर्फेस अपन ने पढ़ा था, तो उसके एनालॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई प्लेनर वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, इसके लिए वेव फॉर्म कैसा बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, प्लेनर इस तरीके से आया। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई स्लीट है, स्लीट का मतलब कोई कार्डबोर्ड लो और इसमें पतली सी यहाँ पे छेद कर दो, ये सुन, इसकी वजह से जो वेव फॉर्म बनेगा कैसा बनेगा, बताओ, इस तरीके का हाफ सिलेंडर। समझ आ रही है? इस तरीके का आपका वेव फॉर्म बना दो जल्दी से। तो ये दीज आर लाइक एग्जांपल्स ऑफ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म को ले डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स oscillating in same phase. It is the locus of points oscillating in same phase. Locus of points oscillate कर रहा है किसमें, same phase, oscillating in same phase. Locus of points oscillating in same phase. It's called waveform. सर नीचे वाला वो लास्ट डायग्राम क्या बनाया है? ये आधा सिलेंडर बना है, जैसे मैं बोलूं कि एक सिलेंडर होता है, इसको आप बीच में कट कर दो, कैसा फिर बनेगा बताओ, कैसे बताऊं मैं, एक पतली कॉपी देना, पतली सी कॉपी है, हाँ ये कोई भी दे दो, हाँ ये मॉडल दे दो, ये देखो ये ऐसा बना दे, कंप्लीट सिलेंडर बन गया, ये सुनो, यस सर। कट करोगे तो ऐसा बनेगा हाफ सिलेंडर, हम्म। ऐसे बनेगा मेरे फॉर्म स्लीट की वजह से। अच्छा ठीक है। एक ऐसा है, फिर इसके ऊपर एक और ऐसा चलते जाए, है ना। तो ये मैंने बनाया हाफ सिलेंडर, करना हाफ सिलेंडर, तो मैं और अच्छे से बना देता हूँ। ये स्लीट का अपना कार्डबोर्ड वाला, और ये बन रहा है ऐसा, ठीक है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली
तो हमने क्या देखा, वेव फॉर्म क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जिसमें डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है और वो सभी सेम फेज में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका क्या नाम होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। इसका क्या नाम होगा, प्लेनर वेव फ्रंट। लिखो सबका नाम। दिस इज नथिंग बट स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सर वेव फ्रंट और वेव फॉर्म सेम चीज है। वही वेव फॉर्म तो वेव फ्रंट लिखना चाहिए, वेव फ्रंट लिखो। तो क्या बोलेंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट।